हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस पे बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। हमने टेंस पिछली क्लास में हमने टेंस को डिफाइन किया, फिर टेंस के टाइप्स के बारे में बात की। तो पहला जो टाइप था वो था प्रेजेंट टेंस, वो है वर्तमान काल, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। जो यह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस यह बताता है कि क्रिया जो है वो वर्तमान समय में हो रही है, जो एक्शन जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो उसके 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप्स में विभाजित किया जाता है। पहला जो टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट, जब हम सिंपल प्रेजेंट के वाक्य की बात करते हैं तो इसमें ये बताया जाता है कि कोई कार्य, कोई वर्ब, कोई क्रिया या कोई एक्शन जो है वो सिर्फ घटित होता है वर्तमान समय में। कोई क्रिया, कोई कार्य या कोई घटना वो वर्तमान समय में घटित होता है, बस ये कहा जाता है। वो पूर्ण, अभी अपूर्ण है या अभी पूर्ण हुआ है कि अभी जारी है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। केवल यह बताया जाता है कि वर्तमान समय में कोई घटना घटती है या कोई कार्य होता है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो वाक्य होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य होते हैं, उनको पहचानने का नियम क्या है कि उनके अंत में ता है, ते हैं, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, रवि बाजार जाता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में ता है लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। उसी तरह तुम शोर मचाते हो, तो ते हो लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो इसी तरह से जो वाक्य होंगे उसको हम पहचानेंगे, वाक्य के अंत में जो ये लगा रहता है उसको देख करके। तो इसको बनाने का, इसको फॉर्म कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है। जो प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होता है उसको कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, बेस वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म, आधार क्रिया, पहला फॉर्म। उसके बाद एस या एस उसमें लगता है, वो कंडीशनल होता है जब सब्जेक्ट जो होता है वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब होता है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट होगा तो उस केस में वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन होता है, इसे तो आई होप कि आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। इसमें होता है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। राम, श्याम, कुछ भी, कोई काऊ, कैट, कोई भी प्लेस का नाम सिंगुलर होना चाहिए, वो होता है ही, शी, इट। ये जब सब्जेक्ट होते हैं तो इसके वर्ब के साथ एस या एस लगता है, नहीं तो अन्य सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं लगता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, रवि बाजार जाता है, तो रवि गोज टू मार्केट, इस फॉर्मूला पे मैंने सेट किया है। तो रवि इसमें सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, कोई नाम है किसी का, एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब गो है, जो वर्ब बेस वर्ब है गो, उसमें ईएस लगा है, तो रवि गोज टू मार्केट हो गया। उसी तरह से तुम शोर मचाते हो, तो तुम इसमें यू मेक नॉइज, तो यू इसमें सब्जेक्ट है, तो यू के साथ जो है जो वर्ब है वो उसमें एस या एस नहीं लगेगा रूल के हिसाब से, तो यू मेक नॉइज। उसी तरह मीरा नाचती है, तो मीरा डांसेज, मीरा इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब है उसमें एस लगा है। तो इस तरह से इसको फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिया, ये जो सेंटेंसेस एग्जांपल्स जो है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस
का है। मैंने शुरू के वीडियो में एक जो सेंटेंसेज को जो क्लासीफाई किया था उसमें दो क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासीफाई किया था। एक था वो इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी वगैरह, वो असर्टिव वाला क्लासिफिकेशन था। दूसरा था अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, जो 4 तरह का क्लासिफिकेशन था। तो टेंस में हम उन्हीं चारों कैटेगरी को देखेंगे। तो ये अभी अफर्मेटिव का था। जो अफर्मेटिव जो वाक्य हैं, जो निश्चयात्मक वाक्य जिसको हिंदी में बोलेंगे, उसको बनाने का मैंने फॉर्मूला लिखा। अब जैसे मैं ये एक वाक्य लिखता हूं कि रवि बाजार नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो जाता है तो ये तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है ही, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसमें सिंपल सा पहले सब्जेक्ट होता है रवि, इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है या हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सब्जेक्ट में जरूरत है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तब मेन वर्ब यानी बेस वर्ब, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक जनरल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का यही होता है। तो इसमें रवि, उसके बाद इसमें सिंपल प्रेजेंट के केस में ऑक्सिलियरी वर्ब 2 ही होते हैं, एक डू होता है नहीं तो एक डज होता है, डू होता है नहीं तो एक डज होता है। तो अलग अलग है। तो डज जो है, डू जो है वो सबके साथ लगता है, डज सिर्फ जो है वो इसके साथ जो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर जो नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ डू लगता है। तो रवि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो है वो डज लगेगा। तो डज, सॉरी, रवि डज नॉट गो। जब डू या डज आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो वर्ब जो है वो पहले फॉर्म में आता है, बेस फॉर्म में रहता है, वर्ब 1 के फॉर्म में रहता है, उसमें कोई कंजुगेशन एस या एस का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जब डू या डज आ गया तो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आ जाता है, वर्ब 1 के फॉर्म में आ जाता है, V1 के फॉर्म में रहता है हमेशा। तो उसी तरह से निगेटिव देख लिया। अब इंट्रोगेटिव, जैसे मैं ये एक वाक्य लिखता हूं कि क्या रवि बाजार जाता है, क्या रवि बाजार जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य है, ये सिंपल प्रेजेंट का ही है, ता है लगा हुआ है। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। कोई भी जब फ्रेंड्स एक हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा कि कोई भी जब सेंटेंस को का इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो उसका ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तब सब्जेक्ट होता है, तब उसके बाद मेन वर्ब होता है, बेस वर्ब, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले इसका ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? रवि के केस में ऑक्सिलियरी वर्ब डज होगा, चूंकि है सिंगुलर नाउन है थर्ड पर्सन का, तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी रवि, गो जाना का गो, इसमें एस आई नहीं लगेगा। मैंने कहा था कि डू या डज जब आ जाए तो एस आई नहीं लगता है। गो टू मार्केट, मार्केट सिंपल है। उसी तरह से फ्रेंड्स अब मैं ये लिखता हूं कि क्या रवि बाजार नहीं जाता है। तो आपको याद होगा कि मैंने जब सेंटेंस को क्लासिफाई किया था तो उसमें था एक पहला जो कैटेगरी था अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, और चौथा जो था वो था निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक भी रहे, नहीं भी लगा रहे, ठीक है। तो वो इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें भी पहले
जो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये है ही, तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आएंगे। डज रवि, अब नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बाकी सब वही रहेगा। गो टू मार्केट, मार्केट। अगर आप नॉट को पहले भी लाना चाहते हैं तो पहले भी आ जाता है, लेकिन ये किस फॉर्म में हो जाएगा? डजंट, डजंट रवि गो टू मार्केट, मार्केट, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। यहां भी हम कर सकते थे रवि डज नॉट गो, इसका रवि डजंट गो भी लिख सकते थे। डज और नॉट एक साथ आके डजंट हो जाता है, डू और नॉट एक साथ आके डोंट बन जाता है। डज और नॉट मिलके डजंट बन गया, या डू और नॉट मिलके डोंट बन गया, डोंट बन गया। डोंट बन गया। तो इस तरह से करते हैं। तो अगर नॉट को पहले लाते हैं तो डजंट रवि गो टू मार्केट। अब एक जो लास्ट कैटेगरी बचा इस सेंटेंस का, वो है WH फैमिली। WH फैमिली वाला जब इसमें सेंटेंस रहे, मतलब वाई, वेन, वेयर, वाट, हुम वगैरह जब रहे, तब इसका कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि रवि क्यों लिखता है, क्यों लिखता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्यों आ गया तो WH फैमिली जो होता है, WH फैमिली जो होता है उसमें कौन कौन सा वर्ड होता है? उसमें होता है वाई, वेन, वेयर, वाट, होम, एटसेट्रा। तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं? रवि क्यों लिखता है, तो इसमें सीधा सिंपल है, पहले WH फैमिली का वर्ड, तो क्यों का होता है वाई, उसके बाद इसका ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट के केस में डू या डज होता है, तो रवि के साथ तो डज लगेगा, वाई डज रवि और राइट। SCIS नहीं लगेगा क्योंकि इसमें डज आ चुका है, तो वाई डज रवि राइट। इसी तरह से तो इसका जो ये क्यों, जैसे तुम, जैसे अगर मैं लिखता हूं कि तुम कैसे लिखते हो, लिखते हो, तुम कैसे लिखते हो, और मैं कहता हूं तो इसको कैसे बनाएंगे? कैसे का हाउ, तो पहले हाउ, WH वाला सारा वर्ड पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो तुम यानी यू के केस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? डू, वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हाउ डू यू राइट। SCIS नहीं लगेगा, डू आ गया, तो सिंपल है, इस तरह से इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट टेंस, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के का जो सेंटेंसेज होता है उसके 4 जो कैटेगरी होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव, और WH फैमिली के साथ उसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखा, वो कैसे बनाते हैं उसको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसका प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। धन्यवाद।